आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए लाइव जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग, क्योंकि यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है। और आज की क्लास होगी हमारी ईवीएस की। आपको पता होगा कि 30 प्रश्न ईवीएस में भी आता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से फैक्ट आधारित प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में सीधे बनेगा। और हमने हर क्लास में बताया कि ईवीएस सबसे टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक पढ़ना पड़ेगा। चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे। हम यहाँ पर रैपिड फायर तरीके से देखेंगे प्रश्न और उत्तर। ठीक है, चलिए बात पहले प्रश्न की करें तो कह रहा है कि भारत में चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, भूमि सुधार से या औद्योगिक विकास से? तो आपको नोट करना पड़ेगा, जो चिपको आंदोलन है हमारा वह मुख्यतः जुड़ा था किससे? वन संरक्षण से, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आपसे यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो इनका संबंध था चिपको आंदोलन से। नहीं तो यही प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? तो बताना है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से इतना जानते रहिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों पर निर्मित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती और हमारा गोदावरी, कृष्णा या सतलुज या ब्यास? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कौन सा होगा बताइए? सुंदरवन डेल्टा। आपको पता होगा कि सुंदरवन का डेल्टा जो है हमारा पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हमारा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, बिल्कुल यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट करिएगा, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है यह सुंदरवन का डेल्टा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो सरल है, लेकिन आप उत्तर बताइए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200 होगा, 206 होगा, 210 होगा या 196? तो कुल हड्डियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 206 हो जाएगा सही ऑप्शन। बी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको ईवीएस के अंतर्गत ईवीएस पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा, यूपी जीके पढ़ना पड़ेगा और विज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप प्राथमिक स्तर की तैयारी करें और अभी तक आप ईवीएस नहीं पढ़ते तो पढ़िए अब, क्योंकि ईवीएस सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है हमारा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा, बेरी बेरी होगा या एनीमिया होगा? चले बताइए फटाक से कौन सा उत्तर होगा। बेरी बेरी रोग बी से होता है, आपको सम पता होगा। और रिकेट्स जो होता है वह हमारा किससे होता है, आप बताइएंगे कमेंट बॉक्स में। और सी की कमी से जो होता है वह होता है स्कर्वी। ए की कमी से रतौधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, चले आगे आइए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? बताइए फटाक से। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ठीक, बिल्कुल गांधीनगर, नोट करिए। ये आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है को क्या कह रहा है देखिए। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगेगा, 30 दिन लगेगा, 365 दिन लगेगा, 180 दिन लगेगा? कौन सा होगा हमारा यहाँ पर उत्तर सही? जल्दी से बताइए कौन सा सही हो रहा है। चलिए, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, ये शायद आप जानते होंगे। बिल्कुल, एक चक्कर पूरा करने के लिए जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन का। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 6, 365 दिन सही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी? चलिए
ताजमहल आप तो पता कर लिए होंगे ना भाई साहब। बिल्कुल, ताजमहल अगर आप नहीं गए फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल हमारा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, बी ऑप्शन सही कर लीजिए, यमुना नदी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बात भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जा रही है। 28 फरवरी को, या 5 जून को, या 15 अगस्त को, या 14 नवंबर को। चलिए फटाक से बताएंगे कमेंट करके कौन सा उत्तर होगा। आपको पता होना चाहिए कि 14 नवंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाया जाता है क्या, बताइए एक बार। बिल्कुल दिवस, यहाँ पर बाल दिवस जो मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। और बात अगर 28 फरवरी की जाएगी तो 28 फरवरी को ही हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है मधुमक्खियां किस प्रकार के परागण में सहायक होती हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि जल परागण में, बी ऑप्शन कह रहा है कि कीट परागण में, सी ऑप्शन कह रहा है कि वायु परागण में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि स्वपरागण में। फटाक से बता दीजिए कि मधुमक्खियां किस प्रकार के परागण में सहायक होंगी। चलिए प्रश्न संख्या 9 और फटाक से आप लोग उत्तर करिए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कीट परागण यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। एशियाई शेर के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए, बाघ के लिए, और हाथी के लिए। एकदम फैक्ट आधारित प्रश्न यहाँ आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, एक बार इसको भी कमेंट करिए तो। चलिए, और इसका उत्तर जो होगा हमारा प्रश्न का, एक सींग वाला जो गैंडा होता है इसके लिए हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी 6 से 7 मिनट हुए और आप लोग 10 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, या गंगा है, या गोदावरी है। फटाक से बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर अगर भारत की लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो आप लोग गंगा को मारेंगे। ठीक ना, यहाँ पर गंगा हो जाएगा। कितना होगा, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो किस प्रकार का रोग है। बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, या पोषण संबंधी है। फटाक से प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, पोलियो किस प्रकार का रोग है, कमेंट करिए। सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी, या डी। कौन सा आपको लग रहा है सही होगा, एक बार ए बी सी डी कमेंट करिए सभी लोग एक तरफ से। चलिए, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर जितने भी लोग ए ऑप्शन बैक्टीरियल बता रहे हैं उनका उत्तर गलत होगा। यहाँ पर ये पोलियो जो रोग है ये वायरल रोग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पौधों में जल का परिवहन किस भाग में होता है। प्रश्न संख्या 13। अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या उत्तर देंगे, फटाक से कमेंट करिए तो। चलिए, फ्लोएम में, जाइलम में, क्लोरोफिल में, स्टोमेटा में। फटाक से बताइए पौधों में जल का परिवहन किस भाग द्वारा होता है। चलिए, पौधों में जल का परिवहन किस भाग द्वारा होगा। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर कुछ लोग बी भी दे रहे हैं और कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। यहाँ पर जल के परिवहन की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर जाइलम यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए और तुरंत आगे आइए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 5 जून को, 21 मार्च को, 1 मई को। चलिए, प्रश्न संख्या 14, विश्व पर्यावरण दिवस। अगर बात की जाए 22 अप्रैल की तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, नोट करिए पृथ्वी दिवस। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। यह पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और
अगर बात किया जाए पर्यावरण दिवस की, तो यह दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है, हृदय है, यकृत है, या त्वचा, या फेफड़ा? फटाक से बताइए सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 15। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और एक बार इस क्लास को लाइक करके शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे प्रश्न के उत्तर की। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर कुछ लोग यकृत बता रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यहाँ पर यकृत नहीं होगा। अगर बात मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की जाएगी तो वह हो जाएगा हमारा त्वचा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। दूध में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग एक तरफ से। आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, या आयोडीन है? चलिए बताइए, दूध में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि दूध का सेवन तो सभी लोग करते होंगे। तो यहाँ पर एक बात को नोट करिएगा, दूध में तो कह सकते हैं कि सभी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन हमारा इसमें विटामिन सी कभी भी नहीं पाया जाता है दूध में। ठीक, तो दूध में मुख्यतः की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर मुख्यतः जो पाया जाएगा वह हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, नर्मदा पर, कृष्णा पर, कावेरी पर? चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न संख्या 17। फटाक से उत्तर करिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है ये हमारा महानदी पर स्थित है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, एक बार बताइए तो। चलिए, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, एक बार कमेंट करिए आप लोग। तब तक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेड क्रॉस संगठन मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? शिक्षा से, स्वास्थ्य एवं राहत से, खेल से, कृषि से? चलिए, रेड क्रॉस संगठन मुख्यतः किस से जुड़ा है? बताइए, ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी? कौन सा उत्तर आपको लग रहा है कि इसमें यह सही हो सकता है? चलिए, तो बात करेंगे रेड क्रॉस की, तो यह स्वास्थ्य एवं राहत से जुड़ा है, यानी कि हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शिक्षा से यह जुड़ा नहीं है, खेल से होगा नहीं, कृषि आप जानते हैं कि इसका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में फैला है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, या राजस्थान में? फटाक से बताइए। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब? चलिए, ए बी सी डी उत्तर कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 19 का। डेली आप हमारे साथ जुड़कर यूपी टेट की क्लासेज लाइव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर करिए और पिछली क्लासेज को देख लीजिए। ठीक, तो चलिए बात करेंगे थार मुख्यतः किस राज्य में फैला है। तो ये बताने की बात नहीं होगा, यहाँ पर अगर थार की जा रही है तो आप लोग जानते हैं कि यह मुख्यतः जो है राजस्थान राज्य में फैला है। ठीक, राजस्थान राज्य की अगर राजधानी पूछा जाए तो जयपुर होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ये आप जानते रहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका उत्तर आप देंगे फटाक से। प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या श्वेत कण के कारण? चलिए, रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल सही, यहाँ पर रक्त का जो लाल रंग होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो इसमें हमारा रंग जो लाल है ये काला पाया जाता। ठीक है, इतना आप जानते रहिए। तो एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा, किसके द्वारा बताइए? ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण, बिल्कुल सही। आपसे पूछा जा सकता है एक प्रश्न कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो यह हीमोग्लोबिन ही खून के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता रहता है। ठीक है ना? बिल्कुल, हमारे हर एक शरीर के हर एक अंग में
जो है ऑक्सीजन हमेशा प्रवाहित होती रहती है इसी हीमोग्लोबिन के कारण और खून के द्वारा, ठीक ना? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र। बताइए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? चलिए, तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। लेकिन सोच समझ कर उत्तर दीजिए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये हमारा सतलुज नदी पर बना है। हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। चलिए आगे आइए, दांडी यात्रा का संबंध किससे है अगर ये पूछा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन से, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो ये थोड़ा हमारे यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता यह प्रश्न, क्योंकि आधुनिक इतिहास ये हमारा, ठीक ना? बिल्कुल, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी आप इसका उत्तर जान जाइए कि दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह से संबंधित था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यूपी टेट के लिए, लेकिन अदर एग्जाम के लिए अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक। चलिए, ये रहा प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? जाइलम के कारण, फ्लोएम के कारण, या क्लोरोफिल के कारण, या परागकण के कारण। बताइए, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, जाइलम के द्वारा जो है हमारे पौधे जो हैं उनकी जड़ें जो जमीन में रहती हैं जाइलम के द्वारा ही पानी का निकालते हैं और वहाँ पर स्टोर होता है जाइलम में। ठीक। तो यहाँ पर अगर हरी पत्तियों की बात की जाए किसके कारण होता है तो वो होता है हमारा क्लोरोफिल ना। बिल्कुल, क्लोरोफिल, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नोट करेंगे, क्लोरोफिल। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन बताएंगे, नाइट्रोजन, या ओजोन, या कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? चलिए, प्रश्न संख्या 24। चलिए, इसके बाद एक दो प्रश्न और होंगे, उसके बाद क्लास आज की समाप्त कर देंगे। ठीक है। डेली हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप पढ़कर याद कर सकें और समझ सकें। बहुत ज़्यादा पढ़ाना और बहुत ज़्यादा पढ़ना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ाएँगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे फिर भी याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक ना? इसलिए थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए। चलिए, बात करेंगे ओज़ोन परत परत जो है मुख्यतः किस गैस से बनी है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, ओज़ोन गैस से ही बनी है यह हमारा ओज़ोन परत। बिल्कुल, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आज की क्लास में लगभग हमने 24 प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है, 24 प्रश्न आपने पढ़ा और कितना समय हुआ आप खुद देख लीजिए। हम चाहते हैं कि पहले ईवीएस की कुछ क्लासेज इस प्रकार से आपको प्रोवाइड कर दी जाएं, आप परीक्षा पैटर्न समझ लें रैपिड फायर तरीके से। उसके बाद हम क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज चालू करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी और थ्योरिकल क्लासेज भी टॉपिक वाइज चलेंगी, एकदम फ्री क्लासेज आपको मिलेंगी सिर्फ हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। ठीक। तो चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।